नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की और चैत्र की नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नववर्ष आप सबके जीवन में जैसे टेसू के फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, वैसे आपके जीवन में रंगों को भर दे। आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के नवरात्र से आप सब जानते हैं कि मैं पारद गुटिकाओं का निर्माण करता हूँ, क्योंकि चैत्र के नवरात्र सबसे बड़े नवरात्र माने जाते हैं। ये समय मंत्र से संबंधित, तंत्र से संबंधित और पारस से संबंधित बड़ा मुख्य माना गया है। रसेश्वरी विद्या का जो ज्ञान मुझे प्राप्त है, जिन गुरुदेव की कृपा से मैंने इसको सीखा, अभी इस समय चैत्र के नवरात्रों में क्या होता है, जब हम रसेश्वरी विद्या के मंत्र को पढ़ते हैं और जपते हैं तो वो सिद्धि को प्रदान करती है, अर्थात हमारे मंत्र सिद्ध होते चले जाते हैं। और जब हम उन मंत्रों के माध्यम से, रसेश्वरी मंत्रों के माध्यम से पारद का निर्माण करते हैं तो गुटिकाएं काफ़ी विलक्षण बनती हैं। तो आइए मैं आपको जो मेरा 10 संस्कार युक्त पारद है उसके पहले दर्शन कराऊंगा और फिर मैं आपको औषधियों के रस से दिखाता हूँ कि गुटिका में पारद से गुटिका किस प्रकार बनती है। तो आइए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये करीब 1 किलो के लगभग पारद है और शुद्ध और संस्कारित पारद है। ये देखें आप, इसमें आप अपना मुख भी देख सकते हैं, इतना विशुद्ध पारद है ये देखेंगे आप, देखें बिल्कुल चमक रहा है कांच की तरह। ये बिल्कुल शुद्ध संस्कारित पारद है। ये देखें आप, इसमें देखें, ये देखने में मिलेगा आपको, यहाँ नीचे की तरफ देखें, बिल्कुल आपको शायद हो सकता है कि मेरा मोबाइल भी दिख जाए, इतना विशुद्ध, इतना शुद्ध है ये संस्कारित पारद है। देख रहे हैं आप, ये विभिन्न प्रकार के संस्कारों को करने के बाद, जड़ी बूटियों से शुद्ध करने के बाद पारद करीब 6 महीने के अंदर अंदर लगभग ये मेरे से शुद्ध होता है। और जब शुद्ध होता है तो बिल्कुल भूभक्षित होकर के अपने 10 संस्कार युक्त गुणों को लेकर के गंधक जारण सहित ये ताकतवर रहता है। जब हम मंत्रों के माध्यम से और औषधि के रसों के माध्यम से पारद गुटिका को बनाते हैं तो उसके अंदर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि हमारे मानस केंद्र के ऊपर, मनोवा स्रोतस के ऊपर, मनोवा स्रोतस का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क के जो स्रोतस हैं, जो केंद्र हैं, उन पर अच्छा प्रभाव डालती है। और जो हमारे शरीर के सप्त चक्र हैं, जो कुंडली शक्ति है, उसको उस पर ये वाइब्रेशंस अच्छा देती हैं। ऐसे कई सारे अनुभव हैं। पहले आप देखेंगे, ये जो जड़ी बूटियों का रस देख रहे हैं, करीब दोस्तों ये 10 से 12 औषधियों का रस है, मैंने मिला करके रखा है। 12 औषधि के अलावा एक औषधि ऐसी विशेष है जो कि इसमें मेरे को डालना पड़ती है, तो आपको मैं सर्वप्रथम दिखा देता हूँ। ये रस देख रहे हैं आप, ये रस इसके अंदर डालते हैं हम, इस प्रकार से देखेंगे आप तो धीरे धीरे ये खराब होता जाता है इसके अंदर। और बहुत उग्र इस रस की खासियत है कि ये धीरे 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 पारद को बंधन करने में सक्षम है। आप देखेंगे, अभी तो मैंने डाला ही है, ये जो कण देख रहे हैं आप, ये देखें आप, ये पारद का, ये अभी तो मैंने घोटा भी नहीं है ये। और थोड़ा सा रस हम इस वाली बोतल में जो पैक है उसका मिलाएंगे, ये कुछ अलग तरह से रस दिखेगा आपको। ये देखें आप, ये देखें, ये एक पानी की तरह है। ये बिल्कुल विशुद्ध औषधिबद्ध ही गुटिका होती है। इस गुटिका का जो प्रभाव है नवरात्र में बनने के बाद विलक्षण हो जाता है, क्योंकि मंत्रों की सिद्धि के साथ और मंत्र की क्रियाओं के साथ इसको जब हम बनाते हैं तो विशेष प्रकार का प्रभाव देती है। दोस्तों वैसे गुटिका बनने में 10 से 12 दिन लगते हैं, मगर नवरात्र में क्या करना पड़ता है, मेरे को सुबह जल्दी उठ करके जाप करने के बाद 4 घंटे सुबह खरल और 4 घंटे शाम को खरल करना पड़ता है, तो कहीं जाकर के नवरात्र में गुटिकाएं बनती है। जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन साधकों ने गुटिकाओं के लिए मेरे से बोला, उनकी गुटिकाएं मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। और ये गुटिकाएं अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देती हैं, क्योंकि हम देखते हैं आज का जमाना काफ़ी मानसिक तनाव युक्त है। और जो पारद गुटिकाएं हैं ये मनोवा स्रोतस पर काम करती हैं, तो हमारे मानसिक तनाव को कम करती है। कुंडलिनी शक्ति जो योगा से संबंधित है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, उन लोगों के लिए दिव्य गुटिका बड़ा अच्छा काम करती है। ये जो गुटिकाएं बन रही हैं, ये गुटिका जब हम ध्यान केंद्र पर बांधते हैं, हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र पीछे होता है, जब हम आगे बांधते हैं तो कई व्यक्तियों को प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसा मैंने मेरी कई वीडियोस में ही बताया है। आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, यदि वो गले में पहनते हैं तो उनको गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा आना बंद हो जाता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होता है, एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, यदि वो इसको बांधते हैं, गले में पहनते हैं तो काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है। मेरी गुटिका जो बनती है वो बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार रहती है। इसको आप चाहें तो दूध में, गर्म दूध में 15 मिनट छोड़ करके उस दूध को पी भी सकते हैं, क्योंकि पारद बिल्कुल संस्कारित और शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। जब हम संस्कारित गुटिका बनाते हैं तो दूध में पीने से हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, बलवान बनाती है, हमारे शरीर को वज्र के समान कठोर बनाने का सक्षम कार्य जो है पारद करता है। जब हम इस गुटिका को कमर पर बांधते हैं तो कमर का दर्द है वो बिल्कुल ठीक होने लगता है।
दर्द को खींचती है गुटिका, चाहे नेक का दर्द हो, शोल्डर का हो, आप फिराएंगे गुटिका को तो दर्द दूर होता है। आप मुख में रखते हैं तो ध्यान बड़ा तीव्र लगता है और मुख के अंदर के जो रोग हैं जैसे दांत के रोग हैं, पायरिया इत्यादि में काफी लाभ पहुंचाती है गुटिका। देखिए दोस्तों, गुटिका मुंह में रखने से कभी जूठ नहीं होती है, क्योंकि जो छिद्र वाली गुटिका होती है उसके अंदर हम गले में पहन सकते हैं, मुंह में रख सकते हैं, मगर जो बिना छेद की गुटिका है वो एक शिव स्वरूप, एक पिंड स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसको मुंह में रखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। छिद्र की गुटिका आप गले में पहने, मुंह में रखें, कोई दिक्कत नहीं, उसको धो करके साफ करके आप पहन सकते हैं। रही गुटिका को बनाने के बाद जो औषधि रसयुक्त की गुटिका है, ये देख रहे हैं आप, ये औषधि के रसों के माध्यम से बद्ध होने के कारण बड़ा चमत्कारिक प्रभाव देती है। मेरे से कई सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या काम शक्ति के लिए है क्या? देखिए, ये जो गुटिका है हमारे संपूर्ण शरीर को बदल देती है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो। और नवरात्र में बनी हुई गुटिका पहनने से किसी भी तंत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी प्रयोग का अपने जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं चलता। हाँ, जब इसको पहनते हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म हो जाती है और हमको पॉजिटिव एनर्जी का आभास होने लगता है, हमको अच्छा लगने लगता है। हम देखते हैं कि हम किसी नेगेटिव आदमी के पास बैठेंगे तो उसको नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी, और उल्टा वो हमारे विचारों से सकारात्मक होकर के उसके विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। पारद गुटिका हमारे मस्तिष्क को एक सही दिशा और निर्देश देती है, हमारे ध्यान केंद्र को बढ़ाती है। जब हमारा ध्यान केंद्रित रहता है तो जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको एक बढ़िया करता है, हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी है उनकी एकाग्रता तीव्र होती है। पारद गुटिका के कई विलक्षण लाभ है दोस्तों, मैंने कई व्यक्तियों को दिए है, और जिन जिन व्यक्तियों को दिया है उनके रिव्यूज भी मैं आपको साथ साथ देता रहता हूँ हमेशा। इसकी जो ओरा है, इसकी जो एनर्जी है वो अनंत है। जितनी बड़ी साइज की पारद गुटिका होगी उसकी ओरा उतनी ही बड़ी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से इस नवरात्र के अंदर हम शिवलिंगों का भी निर्माण करेंगे गुटिकाओं के साथ साथ, क्योंकि गुटिका शिवलिंग एक साथ ही बनते हैं। तो दोस्तों, ये नवरात्र के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, आज से काम प्रारंभ है, चल रहा है, धीरे धीरे खड़ा होता रहेगा क्योंकि बनाने में समय लगता है। नवरात्र के आखिरी में 9वीं के दिन गुटिकाएं कंप्लीट हो जाएगी और 10वीं के दिन इनको बिल्कुल रेडी करके हवन पूजन करने के बाद आप सबको प्रस्तुत कर दी जाएगी। आइए अब हम थोड़ा सा औषधि के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको सब विस्तृत विवरण बताया गुटिका पहनने से क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि मैं किन किन औषधियों का रस काम में लेता हूँ। कुछ औषधियों के बारे में बता सकता हूँ, कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके वचन से थोड़ी सी गुप्त हैं। आइए, इनके अंदर जो औषधियाँ हैं 12-13, उनमें सबसे सर्वप्रथम है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी मैं इसलिए डालता हूँ इसके अंदर क्योंकि शंख पुष्पी हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। आप देखेंगे शंख पुष्पी हम का रस पीते हैं या उसको सेवन करते हैं तो माइंड शांत रहता है, एंजाइटी डिप्रेशन से हमको दूर रखती है। ऐसे ब्रह्मडंडी है, ब्रह्मडंडी आप जानते हैं पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली औषधि है। ब्रह्मडंडी से जो मेल हार्मोन्स है वो अच्छे बनते हैं और शरीर को ताकत देती है। ऐसे इसमें मेंढा दूधी है, जिसको हम मेंढा दूधी चमार दुधेली बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। जब हम इसको डालते हैं तो पारद गुटिका में आप मेरी गुटिकाओं में चमक देखते हैं। आप पूछते हैं सर दुनिया की गुटिका अलग है, आपकी गुटिका इतनी क्यों चमकती है? तो चमक जो है वो मेंढा दूधी औषधि के कारण है। इसमें कृष्ण धतूरा है। कृष्ण धतूरा जो है सर्वोत्तम भगवान शंकर की औषधि है। उसके अंदर पारद को बुभुक्षा करने का, पारद को कठिन करने का, पारद को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करने के गुण काले धतूरे में है। और काला धतूरा पहनने से मैं कह देता हूँ, इससे संबंधित पारद गुटिका बांधने से माताओं का गर्भपात नहीं होता। इस गुटिका को यदि आप कमर पर बांधेंगी और आप प्रेग्नेंट है तो आपका गर्भपात नहीं होगा, क्योंकि काला धतूरा गर्भपात नहीं होने देता और कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जैसे लंग्स की बीमारियां हैं। तो जो दूध आप पीते हैं वो दूध आपके अंदर एक थोड़ी सी उष्मा पैदा करता है और कफ संबंधित रोगों से आपको बचाता है। ऐसे इसके अंदर ध्रुवा है। जो ध्रुवा होती है वो ठंडी औषधि है, मुत्रल है। ध्रुवा जिसके ऊपर अमृत कलश रखा गया था वो दिव्य औषधि, ये उसके अंदर एक विशेष गुण प्रदान करती है और ये धन संपदा को बढ़ाने वाली है। जैसे ध्रुवा बढ़ती जाती है, आप देखते हैं ध्रुवा को आप कितना ही काट दें वो बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पारद गुटिका को पहनने से हमारे व्यवसाय में, हमारे जीवन में उन्नति हम प्राप्त करते रहते हैं। ये कोई जादू की चीज़ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इसको पहनने से एकदम से धन का आगमन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जब पहनेंगे तो आपके विचार बदलते हैं, आप सकारात्मक होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है तो हम हमारे व्यापार को सही दिशा की ओर ले जाते हैं, हम घबराते नहीं हैं, उसमें काफ़ी लाभप्रद है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर विशेष औषधि है श्वेत आर्क के पत्तों का रस। श्वेत आर्क जो है गणपति स्वरूप है, भगवान शंकर की साक्षात औषधि है। जब हम इसमें श्वेत आर्क का रस डालते हैं, श्वेत आर्क के पत्तों का रस का हम जब इसमें मर्दन करते हैं तो पारद को बांधने में वो विशेष कार्य को करता है और लक्ष्मीप्रद है।
पारद के अंदर जिन जिन औषधियों को हम समागम करेंगे, क्योंकि पारद क्या करता है, जिन जिन औषधियों को हम डालते हैं उनके गुणों को ग्रहण कर लेता है, और जब गुणों को ग्रहण करता है तो उसके अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्वेत अर्क के गणपति आप लोगों ने सुने होंगे, और श्वेत अर्क के पत्तों का रस जब इसमें जाता है तो इसके अंदर लक्ष्मी प्रदा एक गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि श्वेत अर्क लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है। दोस्तों ऐसे मैंने आपको कुछ औषधियों के बारे में बताया है। ऐसी कई प्रकार की औषधियाँ हैं, जैसे एक वीरा है, ठीक है, नभकारी है, मत्स्यची है, मत्स्याक्षी है। मत्स्याक्षी के अंदर भी एक शांति प्रदान करने वाला गुण है, मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है, नेत्रों को शीतलता लाती है, पेट से संबंधित रोगों से हमको बचाती है। ऐसी कई सारी दिव्य औषधियाँ इसके अंदर डलती हैं। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के वचन के कारण मैं औषधियों को नहीं खोल सकता। आप लोगों को मैंने पहले भी कई सारी औषधियाँ दिखाई है जिनके माध्यम से और पारदबद्ध होता है। तो दोस्तों ये विकास मंगल का 9 वर्ष का प्रणाम आप लोग स्वीकार करें, और जैसे जैसे देखें आप ये बन जाएगा, टाइम लगेगा, एकदम से नहीं बनता है, वो समय लगता है बनने, घुटाई ज़्यादा होगी। तो आप लोग जो देख रहे थे, आप लोगों ने विकास मंगल का प्रणाम स्वीकार करें 9 वर्ष का। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।